तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में चल होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे। उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है। सेंटअप एग्जाम में अगर 75% नंबर आप नहीं लगेगा तो बिल्कुल आप लोग इस एग्जाम में फेल हो जाएगा, तो फाइनल में आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो अभी कुछ ही देर पहले हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देते, तो अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, पीछे कोड आपका 119 रहेगा, सीट कोड रहेगा, 100% ओरिजिनल आपके एग्जाम में 100% आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम कैसा गया, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको 100% ओरिजिनल दिया था पेपर। ठीक है, तो बायोलॉजी का हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे अभी। चलिए बिना देर कर तो आगे बढ़ेंगे। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। 70 नंबर का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल अलग से होगा, तो उसका भी आंसर बताएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव इसका बता देते, तो चलिए सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले जो है ना आपसे खंडवा में क्या बोला, इसमें लघु त्रय क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन होगा, आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 मार्क्स बोला है, टोटल 10 नंबर मिलेगा, आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं पहले इसका क्वेश्चन दिखा दूंगा, आंसर भी दिखाऊंगा, फिर पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि प्यारे बच्चों जो है ना नेक्स्ट एग्जाम जो आपका होने वाला है, मैथ का भी होगा एग्जाम, उसका भी पेपर हम डालेंगे, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट होगा ना सारा का हम डालेंगे। तो आप चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साइंस वाले बच्चों का इसी चैनल पर शाम में 7:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आगे हम आपको दे देंगे, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन कि रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और मैं आपको अभी फिलहाल हिंदी मीडियम में ही आंसर दूंगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपको बताएंगे आगे, आप बने रहो। 2 नंबर के स्वास्थ्य को परिभाषित करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर की खाक जो ना प्रसंकरण में प्रयुक्त किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। 4 नंबर है जैव विविधता के 2 महत्व को उल्लेख करें। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका है जो ना परजीविता के प्रकारों का उल्लेख करें। और 6 नंबर बोला जा रहा है एक कोशिका प्रोटीन क्या है। 7 नंबर बोला वर्ण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका क्या है। और अगले क्वेश्चन आपके सामने जो है यहाँ पर 8 नंबर बोला जा रहा है। और 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि मृदा घटकों को लिखे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 9 नंबर को देखेंगे, तो बोला गया प्लास्टिक के 2 जो ना दुष्परिणामों का उल्लेख करें। 10 नंबर की 2 संरक्षित जैव मंडलों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए तो लगातार मैं 10 नंबर क्वेश्चन तक का आंसर दे दूंगा आपको, क्योंकि 10 क्वेश्चन बनाना भी है ना। तो 11 नंबर है कि स्पेसीज विविधता क्या है। 12 नंबर है औद्योगिक अपशिष्ट को परिभाषित करें। और 13 है द्विनिषेचन का महत्व क्या है। अगले क्वेश्चन देखेंगे तो 14 नंबर बोला आपसे जा रहा है जो ना कोयोलो जो ना कोयोलियो जो ना प्लाइटल एवं कोयलियो राइजा में अंतर करें। और क्वेश्चन नंबर 15 है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है जो ना इंटरफेरोन्स के उपयोगों का उल्लेख करें। और बात करेंगे हम लोग 17 नंबर का, तो 17 नंबर बोला आपसे कि हेपेटाइटिस के 2 लक्षण लिखे। 18 नंबर की पन्नेट वर्ग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर सप्रभाविता को एक उदाहरण के साथ परिभाषित करें। और अगली क्वेश्चन आपका 20 नंबर है बोला गया जो ना पयोर लाइन का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉन्ग में देखिए क्या बोला, इसमें 6 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये टोटल 5 मार्क्स वाला है ना, तो आपको यहाँ पर टोटल जो है ना 5 मार्क्स वाला है, देख लो। तो आपको यहाँ पर 20 नंबर कंप्लीट 15 नंबर कंप्लीट आपको यहाँ पर जो है ना मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 21 नंबर प्रश्न बोला कि प्रदूषण को परिभाषित करें। वायु प्रदूषकों का उल्लेख उनके दुष्परिणाम को लिखे। तो ये पहला क्वेश्चन है, 21 नंबर था। ठीक है, और ये 22 नंबर प्रश्न है कि गरेगर मेंटल द्वारा मटर के पौधों के साथ किए गए जो ना द्विसंकर संकरण को प्रस्तुत करें। परिणाम के आधार पर प्रभाव जो ना प्रतिपादित नियम का उल्लेख करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23 नंबर है कि मधुमक्खी के पालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 24 है कि स्तन ग्रंथि के भागीय दृश्य का सुंदर स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या बोला, 25 नंबर प्रश्न कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों का उल्लेख करें, किसी एक का वर्णन करें। बात करते हैं 26 नंबर का, तो डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो प्रॉपर में आंसर लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, तो आंसर देखो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट में पहला का आंसर हम लोग दे रहे हैं। तो आंसर होगा उन चीजों में होने वाले परिवर्तनों से है जिनका जो ना पुनः उत्पादन संभव नहीं है। उदाहरण के लिए देखें तो अलग अलग अणु या संपूर्ण रासायनिक प्रणालियां हो सकती हैं। रासायनिक प्रणाली अणुओं का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ परस्पर किए जो ना क्रिया करते हैं। तो पहला का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये बात करते हैं हम
लोग 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो देखिए, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति ना कि केवल बीमारी या दुर्लभता ही अनुपस्थिति है। तो इस प्रकार से 2 का आंसर होगा। 3 का आंसर होगा, सूक्ष्म जीवों की विविधता वास्तव में चौंका देने वाली है, फिर भी इन सभी सूक्ष्म जीवों को 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वायरस, और पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया। तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि परागन, बीज फैलाव, तापमान, जो ना विनियमन, जल शोधन, पोषक जो ना पोषक प्रकरण और कीट नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र गतिविधियां जैव विविधता, अभिनव दवाओं और अन्य सेवाओं जैसे अप्रत्याशित लाभ भी प्रदान करती है। मनुष्य आध्यात्मिक या धार्मिक कारणों से जैव विविधता को महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से 4 का आंसर होगा। पहले मैं इसका पीडीएफ बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा। तो इसका पीडीएफ गूगल में आपको मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है पहले मैं सिखा देता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू आंसर बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है, इस प्रकार से आइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट में क्लास 12 लिखा मिला है, क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस में होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है, इस प्रकार से आइएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी चैनल पर शाम में 7:30 बजे डेली आपका लाइव क्लास होता है, मैंने बताया, ठीक है। तो जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना आपके सामने जो ना ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। फिलहाल आपको बायोलॉजी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, पेज को रिफ्रेश करना है और नीचे बढ़ना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव का फिलहाल आंसर दिख जाएगा, इसमें भी अपडेट हम कर देंगे। सब्जेक्टिव की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो भी वीडियो में बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट का, साथ में यहाँ पर लॉन्ग का भी। तो अच्छे से आइए, यहाँ से डाउनलोड करिए और चैनल वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो आइए बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न का। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका, वाय परजीवी जो है ना मेंजबान के शरीर की सतह पर रहने वाले परजीवी वाय परजीवी कहलाते हैं। वाय परजीवी के उदाहरण है पिस्सू, टिक आदि। अंतः परजीवी मेजबान के शरीर के अंदर रहने वाले परजीवी अंतः परजीवी कहलाते हैं। अंतः परजीवी के उदाहरण हैं गोल, क्रीम और रक्त, साथ में प्रोटोजोआ। इस प्रकार से होगा। 6 नंबर का आंसर देखेंगे आप लोग। तो एकल कोशी जो ना प्रोटीन शैवाल एवं या एलगी जो ना फफंड या कवक खामीर या इष्ट एवं जीवाणु एकल कोशी सूक्ष्म जीव है, जिनमें प्रायः प्रोटीन का उपयोग मानव आहार तथा पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, परंतु इन जीवों का जो ना अविषैला होना आवश्यक है। उन्हें प्रचलित रूप में ऐसा जो ना SCP या सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा, भारतीय महिलाएं सदैव से ही पर्यावरण संरक्षण में पुरुषों से आगे रही है। इसका महत्व हमें विभिन्न पर्यावरण संरक्षण के आंदोलनों का अध्ययन करने पर पता चलता है। महिलाओं ने पर्यावरण और वनों की रक्षा के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया है। इनमें अग्रणी भूमिका निभाई है और अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है। बात करते हैं हम लोग 8 नंबर का आंसर। तो मिट्टी में सामान्यतः 25% से लेकर के 25% वायु, 25% जल, 45% खनिज तथा 5% जो ना कार्बनिक पदार्थ यानी कि जो ना ह्यूमस छोटे जीव तथा कभी कभी छोटे पौधों के अवशेष होते हैं। मृदा वैज्ञानिक मृदा की संरचना के बारे में अधिक जानने के लिए मृदा पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। 9 नंबर की बात करेंगे तो 9 का आंसर होगा, सबसे पहले यह हमारे पानी को प्रदूषित कर रहा है। इससे स्वच्छ पानी की कमी हो जाती है और इस प्रकार हम सभी के लिए पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हमारी मिट्टी और भूमि को भी बर्बाद कर रहा है। मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और बीमारी फैलाने वाले कीड़े प्लास्टिक के जो ना लैंडफिल में जमा हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा। बात करते हैं 10 का आंसर। तो 10 का आंसर होगा, भारत में 2 संरक्षित जैवमंडल हैं। पहला नीलगिरी संरक्षित
मीनाक्षी जैव मंदिर, दूसरा होगा सुंदरवन जैव मंदिर रिजर्व जो ना रिजर्व, इस प्रकार से होगा। बात करते हैं लॉन्ग में, तो लॉन्ग का आंसर आप देखेंगे तो लॉन्ग में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 21 का आंसर दिए, तो 21 का आंसर होगा। वायु प्रदूषण की परिभाषा कहती है कि जब हवा में कोई भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन होता है तो उसे दूषित करता है, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। हवा का प्रदूषित कई कारकों जैसे जहरीली या हानिकारक गैसें जैसे धुएं, कोहरे, धुआं, धुंध, धूल आदि के कारण हो सकता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ना आगे, तो इसी में होगा वायु प्रदूषण पौधों के साथ साथ जानवरों को भी प्रभावित करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, आंसर होगा 22 का कि ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोगों के जरिए आनुवांशिकी के क्षेत्र में कई नियम खोजे थे। इनमें से एक नियम है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इस नियम के मुताबिक संतान अपने माता पिता से जीन के किसी भी जो है ना वर्गीकरण को विरासत में ले सकती है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। 23 नंबर का अगर बात करेंगे तो 23 का आंसर होगा मधुमक्खी पालन कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खियां समुदाय में रहने वाली कीट वर्ग की जंगली जीव है। उन्हें उनकी आदतों में के अनुकूल कृत्रिम गिड़ी यानी कि हाइव में पाल करके उनकी वृद्धि करने तथा शहद में मोम आदि प्राप्त करने को मधुमक्खी पालन या मौन पालन करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।